गुड मॉर्निंग एवरीवन और राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको सुबह सुबह का नज़ारा दिखा रही हूँ और ये देखिए मेरे जो है ना फूल खिल गए हैं। तो एक ये वाला फूल है ना, सिर्फ इसमें 5 ही पंखुड़ियाँ हैं, बट ये बहुत अच्छा लगता है देखने में, छोटा सा होता है और इसकी जो है ना बिल्कुल मखमली सी पंखुड़ियाँ हैं गुलाब की तरह। पर ये गुलाब है या नहीं पता नहीं, क्योंकि देखिए गुलाब तो कुछ इस तरीके से होते हैं, वो थोड़ा सा अलग है। तो मेरे आज काफ़ी सारे फूल खिल गए हैं और ये जो पहले खिले हुए थे ना, तो वैसे मैं एक दिन छोड़ के फिर भगवान जी को चढ़ा देती हूँ, क्योंकि वो झड़ तो जाते ही है ना, तो क्यों ना हम भगवान जी को चढ़ा ही दें। तो ये वाला जो फूल है ये मैं आज भगवान जी को चढ़ाऊंगी। तो मैं ना ऐसे ही करती हूँ, 1-2 दिन तो लगे रहने देती हूँ, उसके बाद तोड़कर मैं भगवान जी को चढ़ा देती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर पीले फूल भी खिल गए हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और इस मौसम में सबसे अच्छा तो यही लगता है ना कि हरियाली बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत आंखों को देखने में है ना सुकून सा मिलता है। तो चलिए मैंने दिखा दिया बाहर का व्यू और अब चलते हैं अंदर और देखते हैं आगे का काम। आज सावन सोमवार है ना, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारी पूजा की थाली तैयार हो चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। और यहाँ पर मंदिर से आने के बाद मैं बना रही हूँ चाय। और वहाँ का मैंने कुछ भी शूट किया नहीं था, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी, तो अच्छा नहीं लगता है वहाँ पर शूट करना। और मंदिर है ना छोटा सा है, तो वहाँ पर जब 2-4 लोग ही पहुँच जाते हैं ना, तो जगह नहीं बचती है। तो आज तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, तो थोड़ी देर हम लोग बाहर ही खड़े रहे। उसके बाद जब थोड़ी सी भीड़ कम हुई तब जाकर हमने पूजा की है। और मंदिर में लग गया था काफ़ी टाइम। तो उस बीच विधि के पापा ने नहा धो लिया था, पूजा पाठ कर ली थी, तैयार हो गए थे, उनको जाना था और चाय का इंतज़ार कर रहे थे। और विधान को भी दूध बिस्किट चाहिए था, लेकिन अब विधान उठ गया था ना, तो वो बातों में लगा रहे थे कि वो रुक जाए, साथ में ना जाए। तो बहुत मुश्किल हो जाती है उसके साथ कहीं बाहर निकलना, उसके सामने कहीं बाहर निकलना। यदि वो है तो कोई बाहर नहीं जा सकता है, जो भी जाएगा फिर उसको साथ में ही जाना होता है। और यहाँ पर चाय बन गई है, तो आप लोग भी गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। और अभी आप देखना विधान का जो सबसे ज़रूरी काम है वो करेगा, कचरा गाड़ी में कचरा डालेगा। तो एक दिन पहले मैंने साफ़ सफाई की थी, तो बहुत सारा कचरा हो गया था, तो मैंने बाहर रख दिया था और अब देने का काम कर रहा है। चलो और अभी मौसम देखिए, अच्छी खासी बारिश होने लगी है। विधान इधर आओ। चलो चलो गेट लगा देते हैं। आ जाओ। और ये वाला जो कमरा है विधान ने देखो इसकी हालत क्या की है। ये देखिए कितना सामान फैला हुआ है और यहाँ पर रखे हुए हैं भगवान के बर्तन। तो बस मुझे ये कमरा साफ करना है। क्या देखना, क्या दूर से विधान को मोबाइल चाहिए है। तो चलिए लग जाते हैं काम पर। और अब विधान मेरे बिल्कुल पीछे पीछे घूमेगा, क्योंकि अब कोई और है नहीं उसके साथ खेलने को और मुझे टाइम नहीं है खेलने का उसके साथ। तो मैं करूँगी काम और वो लगा रहेगा पीछे पीछे। और अभी मैं सबसे पहले कर दूंगी हॉल की साफ़ सफाई, क्योंकि लोग आते हैं ना, तो ये गंदा रहे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और दिन भर में जाने कई बार मैं इस कमरे को साफ़ करती हूँ, लेकिन साफ़ नहीं रहता है क्योंकि विधान बहुत फैलाता है। और ये अभी है ना, मैं आपको फ़ोटो के नेगेटिव बता रही थी। पहले ये नेगेटिव हम संभाल के रखते थे ना, क्योंकि इनसे हम फ़ोटो की दूसरी कॉपी करवा लेते थे। तो अब तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बट ये मैंने अभी भी संभाल के रखे हैं। ये मेरी शादी की जो एल्बम में फ़ोटो लगी हुई है उसके नेगेटिव हैं। तो ये है ना, विधान ले आया था, पता नहीं उसने कहाँ से देख लिया और उठा के ले आया था, उसी से खेल रहा था।
और मैं यहाँ पर है ना सोफ़े के कवर ठीक कर रही हूँ। तो विधान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसको है ना बिना कवर के सोफ़े अच्छे लगते हैं बैठने के लिए। तो ये देखिए जिद कर रहा था कि इस पर मत बिछाओ, मैं ऐसे ही बैठूंगा, पर मैंने बड़ी मुश्किल से इसको हटाया है। तो ये पता नहीं इसको क्या अच्छा लगता है, ये है ना सारे कवर हटा के और फिर बैठता है। तो अगर हम ध्यान ना दे पाए ना तो बस ढेर लगा के रख देगा सारे कवर और बैठा रहेगा। और जब उसके पापा रहते हैं तब तो वो उन्हीं के साथ खेलता रहता है, उसको फिर किसी की ज़रूरत नहीं होती है। पर अभी वो नहीं है तो मेरे पास ही है और फिर गोदी आ रहा है। फिर ये मतलब उसका मन नहीं लग रहा है, परेशान सा वो हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं इसको खिला ले रही हूँ बीच में और फिर अपने बातों में लगा के बिठा देती हूँ और अपने काम में लग जाती हूँ। तो बस बच्चों के साथ कुछ ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। और होता भी है ना कि बच्चे शांत नहीं बैठते हैं। तो इसको मैंने बिठा दिया है, लेकिन ये कितनी देर बैठेगा आप खुद देखना। इसमें है ना स्प्रिंग सी लगी है, बिल्कुल भी शांत नहीं बैठता है, कुछ ना कुछ इसके दिमाग में चलता ही रहता है। और ये देखिए अब ये बोल रहा है कि मोबाइल में कुछ लगा दूँ, तो मैं है ना इसको लगा दे रही हूँ। तो अब ये बैठ के देखेगा टीवी और मैं कर लूँगी अपना काम। बारिश भी अब होने लगी थी, मतलब सुबह सुबह मौसम खुल सा गया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन बारिश अब फिर से होने लगी थी। तो बस मैं कर रही हूँ अपना काम और आप लोग कीजिए एंजॉय म्यूजिक के साथ। बारिश अभी भी हो रही है, रुकी नहीं है। और अभी दोपहर का टाइम है तो मुझे पीनी है चाय। तो मैं बना रही हूँ अभी अपने लिए थोड़ी सी चाय, 1 कप चाय। 1 कप भी नहीं, आधा कप ही पीऊँगी, लेकिन चाय पीऊँगी। और पानी गिर रहा है, लेकिन गर्मी इतनी है कि क्या बताऊँ। मतलब किचन में है ना काम करना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज़्यादा उमस हो रही है। तो ना पानी अच्छे से गिर रहा है और ना ही अच्छे से धूप निकल रही है, तो दोनों ही टाइप का मौसम बना हुआ है। तो चलिए अब बना लेते हैं खिचड़ी। और टाइम हो रहा है अभी 2 बज गए हैं, तो भूख भी लग रही है। तो चलिए बना लेते हैं खिचड़ी और रेसिपी करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर। तो देखिए जी, यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ खिचड़ी और उसके लिए मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे, तो वो बॉयल हो चुके हैं। तो उनको मैं छील लूँगी। तो यहाँ पर है ना मैं गरम से ही आलू हैं और छील रही हूँ उनको। मैंने ठंडे पानी में इनको नहीं डाले, क्योंकि एक तो इतनी जल्दी नहीं थी कि बिल्कुल ठंडे पानी में डाल के तुरंत ही छीलना पड़े, मैं आराम से बना लूँगी। और दूसरी बात ये है कि ज़्यादा ठंडे पानी में डालो ना एकदम, तो उनका स्वाद सा बिगड़ जाता है। और यहाँ पर मैं है ना चाकू से काट ले रही हूँ। वैसे तो हम मसल के भी डाल देते हैं, लेकिन उससे है ना कहीं बड़े छोटे हो जाते हैं टुकड़े, और तो इसलिए मैंने काट लिए हैं। और ये मैं दिखा रही थी आपको, साबूदाने बहुत अच्छे से फूल चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर हम बना लेते हैं खिचड़ी। और आपको पता ही है कि मैं लोहे की ही कढ़ाई का यूज़ करती हूँ मोस्टली कुछ भी बनाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पापड़ तल रही हूँ। तो ये आलू और साबूदाना दोनों के ही पापड़ हैं, तो पहले मैं उनको तल ले रही हूँ, उसके बाद फिर बनाऊँगी खिचड़ी। और खिचड़ी बनाने के लिए मैं या तो देसी घी या फिर मूंगफली के तेल का यूज़ करती हूँ। तो अभी मैंने मूंगफली के तेल का यूज़ किया है। तो पापड़ मैंने तल लिए हैं, अब मैं इसी में छौंक लगा दूंगी खिचड़ी का। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं जीरे और मिर्ची में हाथ के हाथ काट के डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दी है मिर्ची हरी, और उसके बाद डाल दिए हैं मैंने आलू। अब आलूओं को है ना अच्छे से हमें भून लेना है, मतलब थोड़ी सी क्रंची होने तक हमें इनको अच्छे से भूनना है। उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी इसमें साबूदाना। और अब इसके बाद मैंने डाल दिया है नमक, और नमक को थोड़ा सा मिलाने के बाद मैं डाल दूंगी यहाँ पर मूंगफली। तो ये मूंगफली मैंने बाद में डाली है, क्योंकि ये मूंगफली है ना रोस्टेड मूंगफली है। तो बरसात के टाइम पे मोस्टली मैं है ना भून कर रख लेती हूँ मूंगफली को, क्योंकि है ना उनमें थोड़ी सी स्मेल सी आने लगती है, तो इस वजह से तो मैंने डाल दी है। और एक और भी फ़ायदा होता है कि हम तुरंत इनको यूज़ कर लेते हैं, और अक्सर जब मैं डालना भूल जाती हूँ ना तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है, भुनी हुई होती है तो हम डाल लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पर लग गई है मेरी थाली। तो मैंने भोग के लिए पहले ही निकाल दिया था, उसके बाद मैंने लगा ली है फलाहार की थाली। तो आइए आप सब लोग भी फलाहार कर लीजिए।
और फलाहार करने के बाद फिर मैंने किचन साफ़ की और बर्तन साफ़ किए, सारा काम किया। और अभी ये जो टाइम है ना, ये शाम का टाइम है। तो विधान अभी सोकर उठा है, सोकर उठा नहीं है, उसको उठा लिया है ज़बरदस्ती, क्योंकि ये है ना गलत टाइम पे सो जाता है। और अभी यदि नहीं उठाते ना तो ये फिर रात में नहीं सोता है। तो इसको उठा तो लिया है, लेकिन ये अभी भी नींद में है, आप देख ही रहे होंगे। उसके पापा लेकर उसको बैठे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं, पैर भी ला रहे हैं कि इसकी नींद ना लगे। और वो अपने मोबाइल में कुछ देख भी रहे हैं साथ में। और यहाँ पर है ना हम लोग बात भी करते जा रहे हैं और मैं कपड़ों की घड़ी भी यहाँ पर बनाती जा रही हूँ। और अभी इस मौसम में हम यदि परेशान रहते हैं ना सबसे ज़्यादा, तो बस कपड़ों से ही रहते हैं, क्योंकि कपड़े हैं ना सूखते नहीं हैं और गंदे लगातार होते हैं, बल्कि कुछ ज़्यादा ही गंदे होते हैं। मतलब जैसे बेडशीट वगैरह है ना, तो बहुत ही जल्दी गंदी होने लगती है, मतलब उनमें स्मेल सी आने लगती है। तो फिर मन होता है कि उनको धो ही डालें, लेकिन धोने के बाद सुखाएं कैसे, एक ये परेशानी हो जाती है। तो है ना कपड़ों का बड़ा काम है अभी इस समय, उनको देखे ही रहना पड़ता है कि पानी ना गिरने लगे तो डालो और उठाओ, बस यही काम है। तो यहाँ पर है ना कपड़े सूख गए थे, तो मैंने उनकी है ना तह लगा दी है और अब उनको मैं उनकी जगह पर रख दूंगी। और विधान का हाल आप देख लो, उसको इतनी नींद आ रही है ना कि बहुत उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो सो जा रहा है। तो अभी देखिए खड़ा किया था तो पलंग पे सो गया है। और अभी मैं ना उसको थोड़ी देर बाहर करके आई थी कि चलो थोड़ी सी हवा लग जाएगी ना तो नींद भग जाएगी, तो मैं देख ही नहीं पाई। और मैं जैसे ही उसको बाहर छोड़ के आई ना, मैं खेल में भी लगाई थी, टीवी भी चलाई थी, लेकिन है ना वो आके और दोबारा फिर पलंग पर सो गया, क्योंकि उसको तो है ना नींद ही आ रही थी। तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो ऐसा ही करता है, शाम के टाइम सो जाता है ना तो फिर रात को नहीं सोता है। तो मैं उसको उठा रही थी और मैंने इनसे बोला कि थोड़ा सा घुमा लाओ बाहर जाके, तो उसका मन फ्रेश हो जाएगा। तो बस ये है ना उसको ले गए हैं घुमाने के लिए। और उस बीच में अब मैं लग गई हूँ इस कमरे की सफाई में। और कमरे की हालत आप देख ही रहे हैं। तो इसने है ना बहुत ही ज़्यादा गंदा कर रखा था और बहुत सारा जो सामान है ना बाहर से लाके पलंग पे रख देता है। और ये है ना पिलो कवर से खेलता है, तो इस जो बेडशीट के मैचिंग की पिलो कवर थे ना इसने ख़राब कर दिए थे, खेल के गंदे कर दिए थे। बल्कि मैंने एक दिन पहले ही बेडशीट को बिछाया था, तो इसलिए मैंने फिर इसको नहीं हटाया, सिर्फ पिलो कवर ही चेंज कर दिए थे, इसलिए अलग कलर के हैं। और मैं बता रही थी कि ये अपने जो एनिमल से खेलता है ना वो भी पूरे में मतलब हर जगह डाले रहता है। तो पलंग पे है ना वो डाले था, उसी से खेल रहा था। तो ये सारी चीज़ें है ना इसमें डली हुई थी, तो मैंने सारी हटा दी हैं और झाड़ दी है अच्छे से बेडशीट को। और अब मैं इसको है ना सेट कर दे रही हूँ ढंग से, थोड़ा सा तरीके से। और उसके बाद फिर मैं लगा दूँगी झाड़ू। और ये जो बेडशीट है ना ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। तो वैसे तो ये अच्छी है, कलर वगैरह भी अच्छा है, फैब्रिक भी अच्छा है, लेकिन ये है ना थोड़ी सी छोटी है, तो ये दबती नहीं है, मतलब चारों तरफ से नहीं दबती है। ऊपर नीचे से तो अच्छे से दब जाती है, लेकिन जो आजू बाजू से है ना तो वो दबती नहीं है। तो ये है ना आप देख ही रहे होंगे इस तरह से रहती है। तो चलिए, यहाँ पर मेरा रूम साफ़ हो रहा है, सोफ़े को भी मैंने ठीक ठाक कर दिया है यहाँ पर। ये क्या है? टिक-टैक और चीज। टिक-टैक और चीज लाए हो। पापा को खोलना प्लीज, तो खोलना पापा प्लीज, विधान ले आए हैं चिप्स और टिक-टैक, और ये पूरे दिन लगा रहता है, कुछ ना कुछ लाता रहता है और खाता नहीं है पूरा। अभी मुझे है ना बिस्तर में इसकी पॉपिंस मिली थी,
तो खाता पूरा नहीं है, बस लाना रहता है। हेलो करो, हेलो करो। हेलो। ऐसे हाय हाय। हाउ आर यू। हाउ तो चलो यहीं पर कर देते हैं वीडियो का एंड। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हम आपको जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गोली हम आपको मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय करो। बाय।